कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नरही गांव से। साल था 2004 और इस गांव में उस वक्त ना तो ठीक से बिजली पहुंची थी, ना मोबाइल नेटवर्क था। ऐसे में गांव में एक गरीब घर का लड़का सौरव सिंह एक दिन अपने पिता से कहता है कि मैं आईआईटी करना चाहता हूं। सौरव के सेकेंडरी एग्जाम में सिर्फ 56% मार्क्स आए थे, पर बाप गरीबी को अपने बेटे के सपने के आड़े कैसे आने दे सकता था। इसलिए पिता ने इधर उधर से पैसों का इंतजाम किया और सौरव को कोटा के एक नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए भेज दिया। अब माँ बाप को बस उस दिन का इंतजार था जब उनका बेटा आईआईटी क्रैक करे और पूरे गांव में उनका नाम रोशन हो। पर सौरव सिंह के इरादे तो माँ बाप से भी बड़े थे। वो कुछ ऐसा करने वाला था जिससे गांव ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सिर्फ उसके माँ बाप का ही नहीं बल्कि पूरे बलिया जिले का नाम रोशन होने वाला था। कहानी का असली रंग शुरू होता है साल 2005 में, जब जनवरी के महीने में सौरव कोटा से अपने घर वापस आता है और माँ बाप को ये बताता है कि उसने अमेरिका की स्पेस रिसर्च सेंटर नासा का एक बेहद खतरनाक एग्जाम टॉप कर लिया है और जल्द ही उसे नासा की नौकरी भी मिल जाएगी। उस वक्त इंटरनेट उतना फैला नहीं था, पर एक साल पहले शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से नासा के बारे में मोटा मोटी गांव के लोगों को अंदाजा था। माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बेटे से जो उम्मीद लगाई थी, बेटे ने उसका कई गुना पूरा किया। धीरे धीरे ये बात गांव वालों को पता चल गई और फिर ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे जिले में फैल गई कि बलिया के सौरव सिंह ने नासा टॉप कर दिया है। किसी पत्रकार के कानों में ये खबर पहुंची तो उसने अखबार में छाप दिया। बात इलाके के विधायक तक पहुंची तो बधाई देने वाले भी पहुंचे। फिर उसके पीछे सांसद और दूसरी पार्टी के नेताओं का भी सौरव के घर पर जमावड़ा लग गया। इधर सौरव के स्कूल की प्रिंसिपल को जब ये बात मालूम हुई तो वो भी सौरव के घर पहुंची, क्योंकि इससे उनके स्कूल का बहुत बड़ा नाम होने वाला था। देश भर के न्यूज चैनल सौरव का इंटरव्यू लेने के लिए बेताब थे। सौरव ने बताया कि ये एग्जाम इतना टफ होता है कि उससे पहले भारत में सिर्फ कल्पना चावला ने इसे पास किया। यहाँ तक कि उस वक्त के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए थे। अब पूरा देश ये जानना चाहता था कि एक छोटे से गांव के लड़के ने इतना बड़ा कारनामा कैसे किया। मीडिया को दिए इंटरव्यू में सौरव ने पूरी कहानी डिटेल में बताई कि जब वो कोटा में आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो एक सेमिनार में उसकी मुलाकात बंसल इंस्टीट्यूट के वीके बंसल से होती है, जो कुछ होनहार बच्चों को फ्री में मैथ की ट्यूशन दिया करते थे। सौरव ने उसे भी ट्यूशन देने की जिद की और वो सौरव का टैलेंट देखकर मान गए। फिर सौरव उनसे ट्यूशन पढ़ने लगा और एक दिन बंसल सर ने उससे कहा कि नासा एक एग्जाम करवा रहा है, ISD यानी इंटरनेशनल साइंटिस्ट डिस्कवरी एग्जाम। ये एग्जाम पहले भारत की तरह हर देश में होगा, फिर हर देश के टॉप बच्चों को एग्जाम देने के लिए लंदन जाना होगा। वहां जिसने एग्जाम पास कर लिया वो सीधा नासा में भर्ती हो जाएगा। सौरव के पास एग्जाम के 1400 रुपए की फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो बंसल सर ने कहा ये फीस मैं भर दूंगा। और फिर जब भारत में ये एग्जाम हुआ, भारत के 3 लड़के चुने गए, जिसमें सौरव के अलावा हिमांशु और शत्रुघ्न नाम के 2 लड़कों का नाम आया।